भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों ने बढ़ चढ़कर तो हिस्सा लिया ही, वहाँ महिलाएं भी पीछे नहीं रही। रानी लक्ष्मीबाई हो या रानी चेन्नम्मा या फिर सरोजनी नायडू हो या लक्ष्मी सहगल, बहुत वीरांगनाओं ने अपनी वीरतापूर्ण प्रदर्शन किया है। आज हम लोग कुछ वीरांगनाओं की चर्चा करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म 1835, मृत्यु 1858 में हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शहादत को कौन नहीं जानता। रानी लक्ष्मीबाई हमारी अनंत पीढ़ियों तक वीरता का प्रतीक रहेंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और लड़ते लड़ते शहादत को प्राप्त हुई। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने तो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, में लक्ष्मीबाई की वीरता का खूब प्रदर्शन किया है। उनकी यह कविता बच्चे बच्चे की जुबान पर है। बेगम हजरत महल, इनका जन्म 1820 में हुआ और मृत्यु 1879 में। अवध की बेगम हजरत महल ने 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में सन 1984 में स्टाम्प भी जारी किया। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, जिनका जन्म 1778 और मृत्यु 1929 में हुई। रानी लक्ष्मीबाई से पहले कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर में जन्मी थी, जिन्होंने अंग्रेजों के गुलामी के खिलाफ बिगुल बजाया था। वीरांगना झलकारी देवी, ये झांसी राज्य के एक बहादुर कृषक सदोवा सिंह की पुत्री थी। इनका जन्म 22 नवंबर 1830 ईस्वी को झांसी के समीप भोजला नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम जमुना देवी था, जिसका अधिकांश समय प्रायः जंगल में ही काम करने में व्यतीत होता था। जंगलों में रहने के कारण ही झलकारी के पिता ने उसे घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र के संचालन की अच्छी शिक्षा दिलाई थी। कालांतर में उनकी शादी महारानी लक्ष्मीबाई के तोपची पूरन सिंह के साथ हो गई। रानी लक्ष्मीबाई के वेश में युद्ध करते हुए झलकारी बाई ने शहादत दे दी। उन्होंने तोपों से भी अंग्रेजों का सामना किया और तोप के गोले से ही उड़ा दी गई। इनकी मृत्यु 1857 में हुई। वीर बाला चंपा, महाराणा प्रताप वन वन भटक रहे थे, किंतु उन्होंने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। उन्हें दिन रात पैदल चलना पड़ता था, बच्चों को भी उपवास रहना पड़ता था। 3-3, 4-4 दिन तक जंगल में बेर व घास की रोटियां खाकर गुजारा करते थे। ऐसे में उनकी पुत्री 11 वर्षीय पुत्री चंपा 4 वर्षीय छोटे भाई के साथ नदी किनारे खेल रही थी। जब उसे भूख लगी, वह रोटी मांगने लगा तो वह चंपा ने अपने भाई को कहानी सुनाकर वह फूलों की माला पहनाकर बहला लिया और उसे ऐसे ही भूखे सुला दिया। चंपा जब अपने छोटे भाई को गोद में लेकर माता के पास सुलाने आई तो महाराणा को चिंता में डूबे देखकर बोली, पिताजी आप क्यों चिंतित हैं? बेटी, हमारे यहाँ एक अतिथि पधारे हैं। आज ऐसा दिन है कि चित्तौड़ के राणा के यहाँ अतिथि भूखा चला जाएगा। महाराणा ने विनम्र स्वर में अपनी बेटी से कहा। चंपा बोली, पिताजी आप चिंता न करें, हमारे यहाँ से अतिथि भूखा कभी नहीं जाएगा। आपने मुझे कल जो रोटी दी थी वे मैंने भाई के लिए बचाकर रखी थी, वह सो गया है, मुझे भूख नहीं है। आप उन रोटी को अतिथि को दे दीजिए। पत्थर के नीचे दबाई रखी घास की रोटी पत्थर से हटाकर चंपा ले आई। थोड़ी सी चटनी के साथ उन्होंने उस रोटी को अतिथि को दे दिया। महाराणा बेटी के त्याग को देखकर द्रवित हो उठे। उनसे अपने बच्चों का कष्ट देखा नहीं गया। उस दिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र लिखा था। 11 वर्षीय सुकुमार बालिका चंपा 2-4 दिन में तो घास की रोटी पाती थी और उसे भी बचाकर रख लिया करती थी। अपने भाग की रोटी वह अपने भाई को थोड़ी थोड़ी करके खिला देती थी। भूख के मारे वह स्वयं दुर्बल व कृशकाय हो गई थी। एक दिन वह भूख से मूर्छित हो गई थी। महाराणा ने उसे गोद में उठाकर कहा, मेरी बेटी, अब मैं तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा, मैंने अकबर को पत्र लिख दिया है। यह सुनकर चंपा मूर्छा में ही चौंक पड़ी। बोली, पिताजी आप यह क्या कहते हैं? पिताजी, हम सब क्या कभी मरेंगे ही नहीं? देश को नीचा मत दिखाइए, आपको मेरी शपथ है,
आप अकबर की अधीनता कभी स्वीकार मत कीजिए। इन वचनों के साथ ही मासूम चंपा महाराणा की गोद में ही सदा के लिए चुप हो गई। कहा जाता है कि बालिका चंपा ने अपने बलिदान से ही महाराणा को दृढ़ता देकर भारतीय गौरव की रक्षा की। भीकाजी कामा को उनके प्रेरक और क्रांतिकारी भाषणों के लिए तथा भारत और विदेश दोनों में लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए जाना जाता है। एक वरिष्ठ नेता की तरह उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। 22 अगस्त 1907 स्टटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में कामा ने ध्वज फहराकर, जिन्हें उन्होंने आज़ादी का प्रथम ध्वज कहा। अरुणा आसफ अली कांग्रेस पार्टी की सक्रिय सदस्य रह चुकी अरुणा आसफ अली न सिर्फ देश की स्वतंत्रता के लिए बल्कि तिहाड़ जेल के राजनीतिक कैदियों के अधिकार के लिए भी लड़ी। उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया तथा लोगों को अपने साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी लड़ाई के जज्बे के चलते उन्हें कैद कर लिया गया था, लेकिन उन्हें जेल की दीवारें भी अंग्रेज के खिलाफ लड़ने से नहीं रोक पाई और उन्होंने वहां रहकर कैदियों की स्थिति को सुधारने के लिए तिहाड़ जेल के अंदर ही विरोध प्रदर्शन व हड़तालें की, जिसके कारण ही तिहाड़ के कैदियों की हालत में सुधार आया। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल पेशे से डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर प्रमुख भूमिका निभाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अटूट अनुयायी के तौर पर इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल भी हुई थी। उन्हें 1998 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। दुर्गाबाई देशमुख यह एक राजनेता की सक्रिय भूमिका में कार्यरत थीं। दुर्गाबाई देशमुख महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थी। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा भारत की आज़ादी में एक वकील, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाई। पन्ना धाय राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की धाय मां को कौन भूल सकता है, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। वीरांगना उदा देवी लखनऊ में सिकंदराबाद किले पर हमले के दौरान जिस वीरांगना के अदम्य साहस का वर्णन किया गया है वह उदा देवी ही हैं। वीरांगना उदा देवी ने पीपल के घने पेड़ पर छिपकर लगभग 32 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया था। अंग्रेज असमंजस में पड़ गए और जब हलचल होने पर कैप्टन वेल्स ने पेड़ पर गोली चलाई तो पेड़ से एक मानव कृति गिरी। नीचे गिरने से उसके लाल जैकेट का ऊपरी हिस्सा खुल गया, जिससे पता चला कि वह महिला है। उस महिला का साहस देखकर कैप्टन वेल्स की आंखें नम हो गई। तब उन्होंने कहा था कि यदि मुझे पता होता कि यह महिला है तो मैं गोली कभी नहीं चलाता। उदा देवी का जिक्र अमृतलाल नागर ने बकायदा अपनी कृति गदर के फूल में भी किया है। नंगेली एक ऐसी वीरांगना जो केरल राज्य में अपने स्तन को ढकने के लिए अपने स्तन ही काट दिए। केरल के इतिहास के पन्नों में यह बात लगभग 100 से 150 साल पुरानी प्रतीत होती है, जब केरल के बड़े भाग में त्रावणकोर राजा के राज का शासन था। जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थी और निचली जाति के महिलाओं को उसके स्तन न ढकने का आदेश दिया गया था और जो उनके आदेश का उल्लंघन करता उन्हें ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर देना पड़ता था। कर मांगने आए अधिकारी ने जब नंगेली की बात को नहीं माना तो नंगेली ने अपने स्तन खुद काटकर उनके सामने रख दिए, लेकिन इस साहस के बाद खून ज्यादा बहने से नंगेली की मौत हो गई। बताया जाता है कि नंगेली के दाह संस्कार के दौरान उसके पति ने भी अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। नंगेली का यह साहसिक कदम अपने लिए ही नहीं था बल्कि सारी औरतों के लिए था। नतीजा यह हुआ कि राजा को ये कर वापस लेना पड़ा। तो मित्रों, कैसी लगी यह वीडियो? भारत की वीरांगनाओं से संबंधित जो भी मन में सवाल आते हैं, जो भी मन में विचार आते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।